Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Principles of Economics. In today's lecture, we will discuss upon the next example or numerical on break-even analysis. The question is as follows. From the following data, you are required to calculate BEP, break-even point, and net sales volume at this point. यानी कि बीपी इन टर्म्स ऑफ यूनिट और बीपी इन टर्म्स ऑफ सेल्स आपको डिटरमाइन करनी है. इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ₹10 पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ₹5 पर यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड्स ₹50,000, वेरिएबल ओवरहेड्स एट 60% ऑन डायरेक्ट लेबर. सेलिंग प्राइस दे रखा है आपको ₹25 पर यूनिट और ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है आपको 4% का. फिर इसके साथ एक क्वेश्चन और पूछा है आपसे इसमें कि इफ सेल्स आर 10% एंड 25% अबव ब्रेक इवन वॉल्यूम डिटरमाइन नेट प्रॉफिट्स. यानी कि अगर सेल्स आपकी 10% और 25% एबव हो ब्रेक इवन वॉल्यूम से, तब फर्म का प्रॉफिट कितना होगा आपको ये डिटरमाइन करना है. नाउ वी कम टू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. पहले हम देखते हैं कि जो फर्म का सेल प्राइस है वो सेल प्राइस कितना है. तो सेल प्राइस is given you equal to ₹25 पर यूनिट. ठीक है. यहाँ आपको एक ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है और वो ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है 4% का. तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब 25 का 4%. ये निकालेंगे 4 से 25 बार, 25 से ये एक बार, तो ये डिस्काउंट आ गया आपके पास ₹1 का. तो जो नेट सेल प्राइस हम यहाँ पर काउंट करेंगे वो काउंट करेंगे 25 माइनस 1 यानी कि ₹24 पर यूनिट. ठीक है. ये तो हमारा नेट सेल्स प्राइस आ गया. अब हमें निकालनी है मार्जिन कॉस्ट. तो मार्जिन कॉस्ट या फिर हम कह सकते हैं इसको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे. वो कितनी दे रखी है आपको ₹10 पर यूनिट. इसके साथ साथ आपको डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दे रखी है दैट इज इक्वल टू ₹5 पर यूनिट. फिक्स्ड ओवरहेड्स ये फिक्स कॉस्ट हो गई. वेरिएबल ओवरहेड्स दे रखे हैं आपको एट 60% ऑन डायरेक्ट लेबर. डायरेक्ट लेबर कितनी है. डायरेक्ट लेबर है आपके पास इक्वल टू 5 और इसका कितना 60% निकालना है हमें, जो किसको शो करेगा वेरिएबल ओवरहेड को शो करेगा. ठीक है. तो ये सारी कॉस्ट आपकी मार्जिन कॉस्ट या एबीसी में इंक्लूड की जाएंगी. काउंट कर लेते हैं उसको. 10 + 5 + 0 से कट जाएगा. 5 × 30 / 10 का मतलब 3 हो जाएगा. और 10 × 5 = 15 और 3 = 18. इसका मतलब जो मार्जिन कॉस्ट आई या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आई आपकी वो आ गई ₹18 पर यूनिट. तो यहाँ से आपको सेल प्राइस भी मिल गया. अब आपको यहाँ से मार्जिन कॉस्ट भी मिल गया. हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से. अब हम निकालेंगे यहाँ से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला आपके पास रहता है दैट इज इक्वल टू P माइनस ABC. P का मतलब है 25 और ABC का मतलब है 18. यह आ गया आपके पास इक्वल टू 6. तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया आपके पास ₹6 के इक्वल. ठीक है. अब हमें निकालना है बीपी. अब पहली प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं. बीपी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स. क्या फॉर्मूला है इसका. FC अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. ठीक है. FC आपको दे रखा है इक्वल टू 50,000 अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दे रखा है आपको इक्वल टू 6. तो BP इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ये है आपके पास 6 × 7 = 48, 48 और 2 = 50, 20 × 6 = 18, 6 × 18, 6 × 18, 0.33 आएगा. इसको छोड़ देते हैं, इसे हम यूनिट्स में लिख देते हैं.
ये अप्रॉक्स इतनी वैल्यू आ जाएगी के पास। तो दिस इज द बीईपी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अब हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ रुपीज, वॉल्यूम के टर्म्स में निकालना है बीपी की वैल्यू कितनी होगी। तो हम निकाल लेते हैं बीपी सेल्स। क्या करूं मैं इसको, प्राइस को मैं मल्टीप्लाई कर दूं बीईपी यूनिट से। प्राइस कितना है आपके पास, प्राइस है 24 रुपये, और ये बीपी इन टर्म्स ऑफ यूनिट कितना जो है ये आपके पास 50,000 अपॉन 6, 6 4 बच जाएगा। यानी कि जो बीईपी सेल्स आएगी आपकी वो कितनी आएगी, 4 5 20, 2 लाख। इट विल बी इक्वल टू ₹2 लाख। एक ही आंसर आपके पास, पहला आंसर आपको मिल गया इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, दूसरा आंसर आपको मिल गया इन टर्म्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम। ठीक है, अब हम बात करेंगे तीसरे की, थर्ड क्वेश्चन की, जिसमें आपसे पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि अगर सेल्स 10% और 25% एबव हो ब्रेक इवन वॉल्यूम से, तो पहले लेके चलेंगे सेल्स आर 10% above BP sales। ठीक है, तो बजटेड सेल कितनी आएगी आपके पास, इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 लाख में ऐड कर देंगे 2 लाख का 10%, क्योंकि 10% से हम सेल्स क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये जाएगा के पास 2 लाख, तो ये है, और प्लस 10% का मतलब जाएगा 20,000। तो इसका मतलब आपके पास जो बजटेड सेल आ गई वो आ गई 2,20,000 की। ठीक है, ये टारगेट सेल्स आ गई आपके पास। ये बजटेड सेल्स कहें से या फिर हम टारगेट सेल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये टारगेट सेल्स आ गई आपके पास, वो आ गई 2,20,000 की। अब इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्योंकि हमें क्या निकालना है कि इस टारगेट सेल्स पर फर्म का प्रॉफिट कितना होगा। तो टारगेट सेल्स के रेफरेंस में फॉर्मूला है टारगेट सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू प्राइस पर यूनिट या सेल प्राइस। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके हम 2,20,000 पर क्या निकालेंगे, प्रॉफिट को काउंट करेंगे। यहाँ आपको टारगेट सेल्स दे रखी है 2,20,000 की, फिक्स कॉस्ट दे रखी है आपको दैट इज इक्वल टू 50,000, टारगेट प्रॉफिट आपको निकालना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपने निकाला है 6 पर यूनिट, और प्राइस आपको दे रखा है 24। ये सारी वैल्यूज रखेंगे और फिर इसके हिसाब से हम टारगेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको टारगेट सेल्स दे रखी है इक्वल टू 2,20,000 की। ठीक है, फिक्स कॉस्ट दे रखी है 50,000 प्लस हमने मान लिया टारगेट प्रॉफिट को टीपी के नाम से डिनोट कर दिया, अपॉन कंट्रीब्यूशन आपने कैलकुलेट करा है इक्वल टू 6, और यहाँ आपका प्राइस दे रखा है 24। 6 से ये 4 बार चढ़ जाएगा, 4 किसके अपन में ले आएंगे, 2,20,000 अपॉन 4 एंड दिस इज इक्वल टू 50,000 प्लस टारगेट प्रॉफिट। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए सर, 4 5 20, 4 5 20, 55,000 इज इक्वल टू 50,000 प्लस
टारगेट प्रॉफिट। तो टारगेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका 55,000 माइनस 50,000, यानी कि ये प्रॉफिट आएगा 5,000। यानी कि टारगेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म जब सेल 10% एबव ब्रेक इवन सेल्स होती है तो ये निकल के आ गया आपका इक्वल टू ₹5,000। ठीक है, ये आपका तीसरा पार्ट निकल कर आ गया। अब हम बात करेंगे डी पॉइंट की। इफ सेल्स आर 25% एवं बीईपी सेल्स, तो हमारी टारगेट सेल निकाल लीजिए पहले तो यहाँ पर। तो टारगेट सेल्स आ जाएगी इक्वल टू बीईपी सेल्स आ जाएगी 2 लाख के आस। अब क्या करेंगे, 2 लाख का आपको कैलकुलेट करना है 25%, और ये जाएगा 2 लाख का 50%, 25%, 50,000। तो 2 लाख तो ये दे रखा है आपको, और प्लस 50,000 इसमें आप ऐड कर दोगे, तो ये जो टारगेट सेल आ जाएगी वो आ जाएगी 2,50,000। ठीक है, अब मुझे निकालना कि प्रॉफिट कितना होगा इस सेल्स पर। तो अगेन वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, आपका फॉर्मूला होगा अप्लाई टारगेट सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेल प्राइस पर यूनिट। ठीक है, टारगेट सेल्स आपने निकाली है 2,50,000 की, फिक्स कॉस्ट आपके पास दे रखी है 50,000 की, टारगेट प्रॉफिट आपको यहाँ कैलकुलेट करना है, कंट्रीब्यूशन है आपके पास दैट इज गिवन इक्वल टू ₹6 पर यूनिट, और प्राइस है आपके पास 24। 6 से जाएगा ये 4 बार, 4 से डिवाइड कर दोगे इसके 2,50,000 को, तो जाएगा 4 से 24 और 1 25, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 62,500 इज इक्वल टू 50,000 और प्लस टारगेट प्रॉफिट। ये 50,000 ले जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 62,500 में से 50,000 माइनस करोगे तो आएंगे 12,500। तो यहाँ आपका जो टारगेट प्रॉफिट निकलेगा जब हम सेल्स को 25% से इंक्रीज कर देते हैं, इट विल बी इक्वल टू 12,500 रुपये। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो इस तरह से हमें इसके रेफरेंस में सारे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। ठीक, थैंक यू।